बचपन में एक टाइम ऐसा भी आता है जब आधा दिन मिल्स एंड बून्स टाइप लव स्टोरीज और आधा दिन उसके बारे में सोच सोच कर ब्लश करने में निकल जाता है। अब जिस फिल्म की हॉलीवुड पाठशाला मैं लगाने आ चुकी हूँ, वो फिल्म जो है वो आपको आपके बचपन के लव रियलाइजेशन, चॉकलेट पेस्ट्रीज, हार्ट वाले बलून और सॉफ्ट टॉयज की याद ज़रूर दिला देगा। मौसम है, माहौल है और नेटफ्लिक्स पर ये क्रिसमस स्पेशल मशी रोमांटिक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है अ कैलिफोर्निया क्रिसमस। तो इस फिल्म के मीठे मीठे से वीडियो एक्सप्लेनर के साथ मैं आ गई हूँ प्राची आपके लिए व्हाट्सएप बॉलीवुड पर। जोसेफ वैन एस्टन, जो कि वैन एस्टन नाम की कंपनी के इकलौते वारिस हैं, अमीर, यंग, हैंडसम और प्लेबॉय टाइप का लड़का जो कि लड़कियों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपनी गाड़ी या अपने कपड़ों की तरह बदलता फिरता है। पिता बचपन में ही चल बसे और इस वक्त उसकी कंपनी वैन एस्टन की मालकिन है उसकी अपनी मां। अब जोसेफ की माँ उसके हाथों एक काम सौंपती है, उसे भेजती है कैलिफोर्निया के एक छोटे से रैंच यानी कि एनिमल फार्म में, जहां पर जाकर उसे पैसे देकर सबको मनाकर रैंच के मालिक वगैरह को उनसे रैंच खरीद लेना है, जो कि बाद में तब्दील किया जाएगा उनकी कंपनी के वेयर हाउस में। लेकिन इस रैंच की मालकिन जो है वो अपने रैंच को बेचने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है और ये काम जल्दी करना है क्रिसमस से पहले, और क्रिसमस को है सिर्फ 2 हफ्ता। अब जोसेफ क्या और कैसे करेगा, आगे सुनिए। जोसेफ रैंच को खरीदने का प्लान बनाए इससे पहले ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैलिफोर्निया के रास्ते में गाड़ी में उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है। अब ड्राइवर उसे अपने कपड़े दे देता है और उस कपड़े को पहनकर जब वो रैंच पर जाता है तो वहां की मालकिन, यंग एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रांग और मेहनती कैली को लगता है कि ये जो है ये मैनी नाम का रैंच हैंड है जो कि उस दिन वहां पर आने वाला था। रैंच हैंड का मतलब है कि रैंच पर हाथ बटाने वाला आदमी। अब यहां पर अपने आप अपॉर्चुनिटी जोसेफ के लिए बन जाती है। वो मैनी का भेस बदल लेता है, खुद को रैंच हैंड बताता है और ये सोचता है कि वो कैली को पटा कर उसको पर्सुएड करेगा कि वो इस रैंच को बेच दे और बाद में इस रैंच को खरीदकर अपनी मम्मी के पास वो चला जाएगा। कैली के पापा और उसके फियांसे कार एक्सीडेंट में एक साथ 3 साल पहले गुजर चुके होते हैं। उसकी मां कैंसर के लास्ट स्टेज पर होती है और वो अपनी छोटी बहन के साथ में पूरे रैंच को अकेले ही बड़ी हिम्मत से संभाल रही होती है और अपने मां का इलाज भी करवा रही होती है। सर के ऊपर बहुत सारा उधार चढ़ा हुआ है, लेकिन वो रैंच को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती है क्योंकि इस रैंच के साथ उसके बचपन और उसके माता पिता की यादें जुड़ी हुई होती हैं। धीरे धीरे कैली जोसेफ के और जोसेफ कैली के बहुत करीब आ जाते हैं। जोसेफ अब कैली के रैंच को खरीदने से ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो बाकी लड़कियों में इंटरेस्टेड होता है। वो उससे सीरियसली प्यार करने लगता है। जब भी वो कैली को अपनी असलियत बताने के लिए जाता है वो लोग इतने करीब आ जाते हैं, देन दे स्टार्ट किसिंग। और एक रात को उसने मन बना लिया होता है कि वो कैली को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो लोग इतने करीब आ चुके होते हैं कि वो एक रात साथ बिता लेते हैं। अब अगले दिन बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है कैली को भी और जोसेफ को भी, क्योंकि उसकी माँ अपने सेक्रेटरी, ड्राइवर, बैंक मैनेजर, पूरे ऑफिस के लोगों के साथ में कैली के घर पर सुबह सुबह नॉक करती है, उसके घर में आती है और रैंच को खरीदने की बात करती है। और इसी के साथ जोसेफ का भांडा भी फूट जाता है कि उसकी असली पहचान ये है कि वो वैन एस्टन कंपनी का असल में मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी मैनेजिंग पार्टनर है। अब ये सब चीज़ कैली को बहुत ज़्यादा धक्का देती है और वो सोचती है कि जोसेफ ने उसे धोखा दिया है और उसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जोसेफ का मोटो बदल जाता है। अब वो कैली का रैंच खरीदने नहीं, अब उस रैंच को खरीदने से बचाने के लिए काम करता है, लेकिन कैली उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं साथ साथ में जोसेफ जो है वो अपने ड्राइवर लियो के साथ मिलकर कैली के दराज में पड़ी पुरानी, बहुत सालों पुरानी उसके दादाजी के ज़माने की जो वाइन्स हैं उनकी टेस्टिंग करवाता है, उसकी वाइनरी की टेस्टिंग करवाता है और कैली की मदद करने के लिए, ताकि वो पैसे रेज
रेज कर पाए अपने रैंच को बचाने के लिए, वो इन टेस्टर्स के ज़रिए उसके रैंच को लीज पर उठवा लेता है और उसकी बहुत सारी वाइन्स जो है वो बहुत महंगे में बिकती है, क्योंकि वो 1800s के टाइम की वाइन होती है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। अब कैली अपने रैंच को बचा लेती है और इसी के साथ में जोसेफ अपने दिल की बात कैली से कह पाता है। जोसेफ न सिर्फ उसके साथ रहता है उसके रैंच पर, बल्कि वो उसे अपना भी लेता है, अपनी लाइफ में भी ले लेता है, और जैसे कि हर एक मशी मशी लव स्टोरी में होता है, एंड मे दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिल्म का अंत होता है एक किस के साथ। तो ये फिल्म एक परफेक्ट क्रिसमस मूवी है, या कि समझ लें कि एक वैलेंटाइन स्पेशल मूवी भी हो सकती है। इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है जो कि आप हर एक लव स्टोरी में सुनते हैं। आपको पता चल जाता है कि एंड में तो हीरो हीरोइन को पास में साथ में आना ही है। नो सरप्राइजेस, नो ट्विस्ट, नो टर्न्स, जस्ट स्माइल एंड कीप वॉचिंग द मूवी। वेल, अगर आपको ये फिल्म ना भी देखने का मौका मिले तो आपको तो ये फिल्म मैंने यहाँ पर दिखा ही दी है। तो हॉलीवुड पाठशाला अब हम खत्म करते हैं। क्लास को डिसमिस करने के पहले आप जरा इस वीडियो को लाइक तो कीजिए, शेयर तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। अगली हॉलीवुड पाठशाला लेकर मैं यानी कि प्राची हाजिर होंगी एक बार फिर से आपके सामने। बाय बाय।